गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की वीडियो जो रहेगा, दिस इज पार्ट 9 ऑफ आवर सीरीज रिलेटेड टू पॉलिटी। अब रिसेंटली हमने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था लास्ट कुछ वीडियोस में। इसका एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट रहेगा चैनल पे। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट कि 2x की स्पीड पे उन्हें देखें सो दैट आपका मैक्सिमम आउटपुट मिले आपको और मिनिमल टाइम आपका कंज्यूम रहे। और बहुत ये और वन मोर थिंग, दिस इज सीरीज इज ओनली फॉर द रिविजन पर्पस। इसमें कुछ भी डिटेल डिस्कशन नहीं है, ठीक है। ऑल दोज जिन्होंने अभी तक मल्टीपल टाइम्स चीज़ें पढ़ ली हैं बट याद नहीं रहती हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर हमने पढ़ा है इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। अब आज की वीडियो में हम करेंगे जीएसटी काउंसिल। इसके अलावा जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस रहेंगी, इनमें ये सिलेबस रहेगा नेशनल कमीशन ऑन एससी एसटी या बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक पोस्ट और है स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर की। तो ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पार्ट आता है, ठीक है। मोर और लेस आई थिंक यही है। बाकी को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। एंड ऑल्सो ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी तरह के स्टेट सर्विसेज, मोस्टली जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जर्नल अवेयरनेस के सेक्शन में ये आपके क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। और जीएसटी काउंसिल जो है ये पता होना चाहिए, बेसिक है बहुत ज़्यादा, चाहे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड बात करेंगे। जस्ट स्टार्ट द टॉपिक। जीएसटी काउंसिल, इसमें ये जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 के अंदर, जिसके अंदर हमारा आर्टिकल 279 ए हमारा इंसर्ट किया गया था, जिसने एम्पावर करते हैं प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 34 रहते हैं, जिसमें चेयरपर्सन जो रहेगा दैट विल बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा बहुत सारे अदर मेंबर्स होते हैं, जैसे कि स्टेट के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये सब अदर मेंबर्स में आते हैं। और इनमें से कोई भी रोटेशनल बेसिस पे या वोटिंग के बेसिस पे चेयरमैन बन जाता है। और किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए हमारा मिनिमल 50% आपका वहाँ पे पॉपुलेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, प्रेजेंट प्लस वोटिंग, ठीक है। 50% जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि 34 मेंबर है तो 17 प्लस मोर देन 17 वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। और कोई भी अगर मान लीजिए किसी भी डिसीजन को अगर लेना है तो इसमें कुछ वेटेज दी गई है सेंटर को, जो कि है 1/3, एंड स्टेट को 2/3 वेटेज दी गई है, ठीक है। तो मिनिमम किसी भी डिसीजन को लेने के लिए 3/4 हमारा प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। और जो काउंसिल है ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, एक चीज़ और, जो केलकर कमेटी आई थी 12th फाइनेंस कमीशन जब आया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में, इस टाइम पे हमारे कुछ टैक्स रिफॉर्म्स भी आए थे जिनके अंदर जीएसटी की बात की गई थी, तो यही इसमें रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और आप करेंगे कि रिकमेंडेशन जो भी जीएसटी की होती है वो पहले तो बाइंडिंग किया था जब इनिशियली इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि 2017 के अंदर। तो इनिशियली इनके जो भी डिसीजन थे दैट वाज बाइंडिंग, बट 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड केस ने, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जीएसटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा। एंड जो भी स्टेट है या पार्लियामेंट है, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, और उनके पास एक पावर रहेगी टू लेजिस्लेट द जीएसटी काउंसिल। इसी के साथ हमारा जीएसटी काउंसिल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली जीएसटी काउंसलिंग में हमने क्या बात किया कि किस तरीके से। अच्छा हाँ, जीएसटी काउंसिल का आप फुल फॉर्म बताएंगे। पहली चीज़, चलिए मैं बता ही देती हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। सो अभी तक जितने भी आपने टॉपिक्स किए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि सारे टॉपिक्स को एक बार दोबारा से गो थ्रू करके जितने भी PYQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाएं, सो दैट आप अपनी प्रोग्रेस को एनालिसिस कर सकें। देखिए, हम पढ़ते तो बहुत सारा है, लेकिन ना बहुत सारी चीज़ों में हम उसको आगे अपना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हम इम्प्रूव नहीं कर पाते, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकलता है। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड। होप टू सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।